दोस्तों नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन्फोसिस के बारे में बात करेंगे। उसके क्वार्टर 3 के नतीजे आए हैं। दोस्तों जब भी हम म्यूचुअल फंड का रिसर्च करते हैं तो कुछ नाम बहुत ही कॉमन होते हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, जैसे कि इन्फोसिस हुआ। तो ये बहुत ही कॉमन नाम है जहां पर बड़े बड़े फंड हाउसेस ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो क्वार्टर 3 के कैसे नतीजे रहे हैं उसके बारे में बताएंगे, शेयर प्राइस के बारे में बताएंगे और क्या शेयर टारगेट है, रिसर्च करके क्या नए टारगेट जो ब्रोकरेज या रिसर्च हाउसेस है वो लेकर आएंगे। उसके अलावा फंडामेंटल्स पर डिस्कस करेंगे और बोनस भी है। दोस्तों हम म्यूचुअल फंड का भी जो एक्टिविटी है इन्फोसिस में पिछले 3 महीनों में क्या हुआ है वो सब डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों कहीं नहीं जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिलने वाला है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें बता दें, नेट प्रॉफिट जो है वो 16.6% बढ़ा है। ये पूरा ईयरली ये 16.6% नेट प्रॉफिट बढ़ा है और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जिसे एबिट कहा जाता है वो 5.8% मतलब 6% के आसपास वो बढ़ा है। आप रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे पूरे साल का तो आपको 12.3% का ये रेवेन्यू ग्रोथ है और क्वार्टरली अगर देखें, क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो 5.5% का रेवेन्यू ग्रोथ है और कंपनी ने ये रेवेन्यू गाइडेंस भी बढ़ाया है। दोस्तों यहां पर एक चीज आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब ये पेंडेमिक आया था, अप्रैल मई महीने की बात थी, तो बहुत सारी कंपनियों ने गाइडेंस ही नहीं दिया था, कि उनको भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है। 0% का गाइडेंस दिया था या उन्होंने कहा था कि हम कोई भी गाइडेंस नहीं दे पा रहे हैं। जनरली 2, 2.5, 3% के आसपास का एक गाइडेंस रहता था, लेकिन ये 4.5, 5% का गाइडेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा गाइडेंस है। इतना अगर नॉर्मल समय होता तो शायद इतना बड़ा, खैर इस पर भी डिबेट हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा गाइडेंस इतना आसानी से मिलना मुश्किल था। 35,000 करोड़ रुपए की ये डील विन हुई है खाली इस क्वार्टर में, अप्रोक्सीमेट फिगर बोल रहा हूं। बैंकिंग फाइनेंस में इन्फोसिस के जो प्रोडक्ट्स है बहुत ही फेमस है वहां पर, और एनर्जी के प्रोडक्ट्स, एनर्जी से रिलेटेड जो आईटी प्रोडक्ट्स है वहां पर हाईएस्ट क्वार्टरली ग्रोथ हुआ है, लेकिन जो हाईटेक है वहां पर थोड़ा बहुत डी ग्रोथ हुआ। अब आपको टारगेट बता देते हैं। देखिए सबसे पहले है क्रेडिट सूसे का टारगेट। उन्होंने 1810 रुपीज का इन्फोसिस का टारगेट दिया है। अभी इन्फोसिस का स्टॉक प्राइस आप देखेंगे तो 1370, 1380 या 1400 रुपीज के आसपास ये है। 1400 खैर 52 वीक हाई इसने नहीं पकड़ा है, बट 1370 के पास अभी इसको स्टॉक प्राइस मिलेगा। उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 21 की जो अर्निंग्स है उसको 3% तक रेज किया है। 22-23 की जो अर्निंग्स है उसको 6-7% के लिए रेज किया है। मतलब अगले साल और भी अच्छा बिजनेस होने की उम्मीद है। और अगर वो 12 महीने का जो फॉरवर्ड पीई है वो देखे तो 27.5 है। लेकिन दोस्तों यहां बता दूं, हिस्टोरिकली अगर देखें तो प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से इन्फोसिस, हिस्टोरिकली में मैं पिछले 8-10 साल की बात कर रहा हूं, 2099 की बात नहीं कर रहा हूं, तो उसके हिसाब से आप देखें तो 27.5 बहुत ही हाई प्राइस अर्निंग रेशियो है। लेकिन फिर भी टीसीएस के कंपैरिजन में ये डिस्काउंट में है। दोस्तों स्लोली ग्रोथ अगर होता है या फिर आईएनआर मतलब रुपए में अगर एप्रिसिएशन होता है तो ये बिजनेस में कुछ की रिस्क है। मैक्वरी उनका क्या कहने का है, उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 21-23 का जो अर्निंग पर शेयर है उसको 2 से 4% तक बढ़ाया है और टारगेट प्राइस उन्होंने दिया है 1680 रुपीज का। और डील मोमेंटम उनको ऐसा लगता है कि कंपनी ने बहुत ही स्ट्रांग डील मोमेंटम पकड़ा है और वो उस चीज पर पॉजिटिव है और डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ का भी वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। दोस्तों अब किस तरीके से इन्वेस्टर का पैसा बना है इन्फोसिस में, देखिए 5 साल पहले ये ब्लैक कलर में आप देखिए 600 रुपीज के पास स्टॉक प्राइस था, लेकिन यहाँ पर सब कुछ हमने एडजस्ट कर दिया है। बोनस है, ये स्क्रीनर से हम डेटा दिखा रहे हैं तो यहाँ पर जो भी बोनस है, स्प्लिट्स है, सब कुछ एडजस्टेड है। तो 600 रुपीज का 5 साल पहले का स्टॉक प्राइस था। और फिर देखिए एक बहुत बड़ा पीरियड था जहां पर ये एक अंडर परफॉर्मेंस का पीरियड था। और मुझे याद है, अभी भी मुझे याद आता है, 2016 के एंड में या 2017 में कभी भी आईटी स्टॉक की जब हम बात करते थे तो फिर नेगेटिवली इनको
बोला जाता था कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। और ये सिर्फ इन्फोसिस नहीं, HCL की भी अगर हम बात करें या फिर TCS की बात करें जो आज बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन इन सबको उस समय में कोई छू नहीं रहा था, पॉजिटिव नहीं था। और दोस्तों उस समय में फार्मा की भी, थोड़ा सा मैं ट्रैक से अलग जा रहा हूं, फार्मा के भी याद करिए दोस्तों 2016, 17, 18 फार्मा को भी पॉजिटिवली नहीं देखा जा रहा था। लेकिन ये आईटी का जो बिजनेस है ये कांस्टेंट बिजनेस है। और देखिए उसके बाद स्टॉक प्राइस भी जो है वो ऊपर गया हुआ है, 700 रुपए तक उसका स्टॉक प्राइस यहां पर आप देख सकते हैं 2018 अक्टूबर। और फिर ये एक बहुत बड़ी इवेंट थी यहां पर, ये था अक्टूबर 2019 का, जब जो चेयरमैन साहब है उनके ऊपर ही कुछ आरोप लगे थे और अचानक से स्टॉक का प्राइस गिरा था। तो ये वो वाला समय है। फिर ये कोविड वाला समय है जहां पर स्टॉक प्राइस और गिरा, 600 से भी नीचे के लेवल का आ गया था। लेकिन अभी आप देखेंगे, अगर आप अप्रैल से देखेंगे तो एकदम स्टीडी स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों कुछ नॉलेज मिला होगा स्टॉक प्राइस के ऊपर में, किस हिसाब से इसके मूवमेंट्स हुए हैं। आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो दोस्तों जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बाकी है। देखिए इन्फोसिस का अगर आप मार्केट कैप अभी देखें तो 6 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि इसको एक बड़ा लार्ज कैप या ब्लू चिप कंपनी जो बोलिए आप इसको ये बनाता है। 1387 का यहाँ स्टॉक प्राइस है, लेकिन आप जब वीडियो देखेंगे तो अलग अलग स्टॉक प्राइस रहेंगे। स्टॉक का प्राइस अर्निंग 31.6 है, जो कि थोड़ा सा हाई है। देखिए इंडस्ट्री के हिसाब से आप देखिए इंडस्ट्री को मैं यहाँ पर सर्कल कर देता हूं, उसके हिसाब से देखें तो ठीक है। लेकिन अभी पूरी इंडस्ट्री जो है, आईटी इंडस्ट्री, थोड़े से वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखें थोड़ी सी महंगी तो है दोस्तों। डिविडेंड कॉन्स्टेंटली ये देती रहती है, कंसिस्टेंटली इनफैक्ट वो देती रहती है 1.26। अभी भाव बहुत बढ़ गया है तो डिविडेंड यील्ड थोड़ी कम ऐसे लग रही होगी दोस्तों। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फंडामेंटल इन्वेस्टर में जो है वो इसको बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, वो ज्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 25.3 है, डेट बहुत ही कम है। तो ये सब जो फैक्टर्स है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स भी पॉजिटिव है, फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग है, तो ये सब चीजें इन्फोसिस को एक अट्रैक्टिव स्टॉक बनाती है। और यही एक कारण है कि जो म्यूचुअल फंड्स है इसको लेते हैं। लेकिन एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि बहुत ही अच्छा रनअप भी हुआ है। कोविड का जो लो था उससे स्टॉक प्राइस दुगुना हो गया है। और वहीं पर आप पीएसयूज को देखें तो स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं। तो एक रनअप हो चुका है। और स्टॉक प्राइस के जो नए टारगेट आए हैं वहां पर भी हम देख रहे हैं सबने बाई की सलाह तो दी है, लेकिन जो स्टॉक प्राइस में एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि वो होगा, क्योंकि जो क्रीम है एक तरीके से ऐसा लगता है एनालिस्ट लोग को वो हो चुकी है। मतलब जो क्रीम जो एक तरीके से जो स्टॉक का जो बढ़ना है वो हो चुका है। अब और कुछ जो इंपॉर्टेंट डेटा है कि जो म्यूचुअल फंड्स है वो क्या सोच रहे हैं, जो आपको और डिसीजन लेने में सुविधा दे सकते हैं, वो बताते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड में हम यहाँ पर बात करते हैं मेनली सितंबर से दिसंबर को, इसको हम कंपेयर करेंगे दोस्तों। देखिए 2.7% एसबीआई म्यूचुअल फंड था, उन्होंने 2.702 जरा सा बेचा है, फिर भी इसको बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते। 1.8 था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, उनका 1.6 उन्होंने भी बेचा है। 1.96 था एचडीएफसी का, उन्होंने 1.58 कर दिया है। फिर 1.18 था, उसको 1.14 जरा सा यूटीआई ने भी बेचा है। 0.89 से 0.886 ये बिल्कुल ना के बराबर है, रेड कलर करना भी सही नहीं है। 0.82 से 0.83 यहाँ पर आदित्य बिरला है। 0.85 से 0.77 यहाँ पर निपॉन है। मेरा यह सिर्फ 0.69 से 0.7। तो बेसिकली मैं यहाँ पर एन लिख देता हूं। म्यूचुअल फंड हाउसेस न्यूट्रल है, खरीदारी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बेच रहे हैं। लेकिन अगर आप क्वार्टरली ट्रेंड देखें तो वो लोग बेच तो नहीं रहे हैं। और अगर आप ईयरली देखें तो वो लोग सब एक तरीके से न्यूट्रल ही एक दिख रहे हैं। देखिए एसबीआई 2.2 से 2.7 उन्होंने बढ़ाया है। फिर आईसीआईसीआई ने 2 से 1.6 उन्होंने घटाया है। सिमिलरली एचडीएफसी 2.5 से 1.5 उन्होंने भी घटाया है। 1.1 से 1.5 से 1.14 यूटीआई बिल्कुल न्यूट्रल है। फिर एक्सिस म्यूचुअल फंड देखिए 0.28 से 0.86, तो बेसिकली ये न्यूट्रल ही है।
थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऐसा हो रहा है, बट सबने अपने पोर्टफोलियो में एक बड़ा भाग, स्पेशली जो लार्ज कैप के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने रखा ही है इन्फोसिस को। तो उम्मीद है इन सब डेटा से आपको भी मदद मिली होगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत सपोर्ट है, 21,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।